बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो करता है प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब समझ रहे हो, या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। कहता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी टेस्टेड बाय। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए देखिए बेयर्स रिएजेंट होता है। टेस्ट करने का मतलब यह है कि इनमें से कौन सा रिएजेंट है जो इस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर रिएक्शन करता है। तो हम जानते हैं कि ये जो बेयर्स रिएजेंट होता है बच्चों, ये होता है डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ठीक है। तो ये सीन एडिशन करता है और सीन एडिशन के दरमियान जो है ये क्या करता है 1,2 विसिनल डायोल सिस्टम बनाता है। यहाँ पर भी बनाता है, यहाँ भी OH लगेगा, OH लगेगा, लेकिन दो बार डबल बॉन्ड है तो ये क्या है कि OH OH दो बार लगने के कारण जो है ये डायोन बनाता है। कुल मिलाकर देखिए हमसे ये पूछा गया है कि अनसैचुरेशन जो है हम किस रिएजेंट से पता करते हैं। तो बेयर्स रिएजेंट से जो है आप अनसैचुरेशन पता कर सकते हो। तो सवाल उठता है ये सीप टोलेंस ये फेलिंग सॉल्यूशन। तो आप जानते हो कि सीप टोलेंस और फेलिंग जो है ये तीनों के तीनों जो है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये तीनों एल्डिहाइड का टेस्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए कहता है कि इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एक होता है मिथाइल कीटोन और दूसरा होता है बच्चों RCH और उसके बाद यहाँ पर OH और CH3। ठीक है। बेसिकली बेसिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में सबसे पहला नंबर ये यहाँ से हाइड्रोजन हटा लेता है और फिर यहाँ से जो है ये बन जाएगा CO-, यहाँ से H और ये CH3। ठीक है। हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड के स्थान पर डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होता है, तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाता है और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और फाइनली जो है ये मिथाइल कीटोन में बदल जाता है। समझ गए बात को। तो यही कारण है कि अगर दूसरे पोजीशन पर है ना, दूसरे कार्बन पर जो है 2 हाइड्रोक्सी टाइप का भी सिस्टम हो तो वैसे अल्केन में भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देखा जाता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में बेसिकली वो मिथाइल कीटोन में ही बदल जाता है। तो अब बस पहचानिए। देखिए पहला देखिए क्या है CH3 है और CH है और यहाँ पर OH है ना CH2। तो देखिए ये 1 और ये 2। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ मिथाइल दिख रहा है और फिर यहाँ पर जो है वही OH, इस तरह का सिस्टम है। दूसरा देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है C2H5 और C2H5 और ये एल्डिहाइड दिया हुआ है। तो एल्डिहाइड तो होता नहीं, मिथाइल कीटोन से होता है। और ये देखिए दिया हुआ है CH2OH दो बार, तो CH2OH और फिर CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर A जो है ये इस तरह का अरेंजमेंट है इसका। ठीक है। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और बाकी ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है कि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और डज नॉट डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। देखिए इस तरह से RC डबल बॉन्ड O और फिर ये CH2 और फिर ये जो है COH कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसको हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं और इसको हम लोग बीटा पोजीशन बोलते हैं। जब हम इसका हीटिंग करते हैं तो बीटा कीटो एसिड में क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, मतलब CO2 यहाँ से निकल जाता है। ठीक है। और CO2 निकलता है तो बेसिकली ये बन जाता है CO और ये बन जाएगा यहाँ से CH2 तो है ही और एक हाइड्रोजन और आके जुड़ जाता है। और इसमें बेसिकली मैकेनिज्म क्या लगता है बच्चों कि यहाँ से जो ये ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज है ये मतलब सबसे पहला नंबर जो है यहाँ पर ये प्रोटॉन यहाँ से जाएगा, प्रोटॉन जाने के बाद निगेटिव चार्ज बनेगा और ये बॉन्ड मतलब ये जो निगेटिव चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाकर और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर टूट जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जहाँ पर COH मतलब COH लगा हुआ रहता है, डीकार्बोक्सिलेशन होने में CO2 को तो बाहर आना ही है। तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो बॉन्ड जिस इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है
तो वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज के रूप में। तो अब आपको बस यही बात का मतलब ध्यान रखना है इसमें। देखिए, जब आप ऑप्शन नंबर ए का हीटिंग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए का हीटिंग करेंगे तो COH जिस कार्बन से लगा हुआ होगा, है ना, मैकेनिज्म के दरमियान जो है, मैकेनिज्म के दरमियान नेगेटिव चार्ज वहीं पर आया होगा। तो आप गौर से देखिए, नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर ब्रिज हेड पर आया है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ब्रिज हेड पर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल्स, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो हाईली अनस्टेबल होने के कारण, चूंकि ये जो सिस्टम है ट्रांजिशन स्टेट मान लीजिए, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट तो करेगा ही नहीं। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर प्रोडक्ट अपने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। अगर मान लीजिए कार्बोकेटाइन ही अनस्टेबल हो जाए तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का जो स्टेबिलिटी है वो इंटरमीडिएट पर डिपेंड करता है। ऐसे ही SN2 के साथ भी होता है, ऐसे फ्री रेडिकल रिएक्शन के साथ भी होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के दरमियान क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन के दरमियान जो है नेगेटिव चार्ज जो है उस कार्बन पर बनता है जिस कार्बन पर जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ रहता है, जिस कार्बन से COH जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आप जानते ही होंगे कि इसके साथ जो है हीटिंग करने के साथ जो है हम लोग क्या करते हैं, NaOH, सोडा लाइम, CaO ये सब लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि जैसे OH माइनस रहेगा तो ये OH माइनस सबसे पहले नंबर क्या करेगा, यहाँ का प्रोटॉन ले लेगा, और जैसे प्रोटॉन लेगा तो ये O माइनस बनेगा, और जैसे हीटिंग करेंगे तो ये निगेटिव चार्ज जो है ये निगेटिव चार्ज आगे बढ़ेगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा क्यों बढ़ेगा, तो हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के चक्कर में जो है ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। तो चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बना सकता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। तो यही कारण है कि निगेटिव चार्ज यहाँ पर आया, चूंकि ब्रिज हेड पर आया तो ये अनस्टेबल सिचुएशन है। और अनस्टेबल है तो जब ट्रांजिशन स्टेट ही इसका अनस्टेबल हो गया है ना, इंटरमीडिएट ही अनस्टेबल हो गया, तो ये प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। जबकि इसमें देखिए कार्बन आयंस यहाँ पर बनेगा, और इसमें देखिए ये देखिए यहाँ पर जो है ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। तो कार्बन आयंस यहाँ पर बनेगा। तो बी और सी जो है आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, लेकिन ए आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन नहीं कर पाएगा। तो कहता है कि इनमें से कौन सा जो है डीकार्बोक्सिलेशन हीटिंग करने के दरमियान नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा।